एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आज हम चर्चा कर रहे हैं कैरियर के बारे में। हम जातक की कुंडली में कुछ कैरियर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हमने कुंडली का 10वां भाव, छठा भाव, दूसरे भाव को देखते हैं, क्योंकि 10वां भाव है वो काम की और यशास्त्र की ओर संकेत करता है। छठवां भाव हमारे प्रयासों को बताता है और दूसरे भाव से हमारी कमाई को हम देखते हैं, तथा इन भावों के जो भी स्वामी हैं उनकी पोजीशन भी कुंडली में लग्न में चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में तथा 9वें भाव और 5वें भाव में देखते हैं। इस तरह जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो हमें 10वें भाव, छठे भाव, दूसरे भाव और उनके स्वामी ग्रहों को देखना चाहिए, साथ साथ सूर्य की स्थिति को भी देखना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ब्रोकरेज एजेंसी में अगर काम करना है या हमें उसका काम करना है तो हमें कुंडली में क्या देखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि ऊपर के जो भाव बताए हैं और स्वामी बताए हैं उनका संबंध अगर बुध से और मिथुन राशि से और तीसरे घर से बनता है तो हमें ब्रोकरेज एजेंसी का काम करना चाहिए। इसके पश्चात अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें होटल इंडस्ट्री में काम करना है, लॉज में काम करना है, तो हमें क्या क्या देखना है। उसके लिए हमें 10वें भाव, छठे भाव, दूसरे भाव और उनके स्वामियों का कनेक्शन मून से होना चाहिए, शुक्र से होना चाहिए। राशियों में हम देखेंगे तो कर्क राशि, वृगो राशि, मीन राशि, और भावों को देखेंगे तो चौथा भाव और 12वां भाव। इन सब का आपसी कॉम्बिनेशन कुंडली में देख के हम जान सकते हैं कि हम होटल इंडस्ट्री में या लॉज में या होटल्स में हम खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके पश्चात हम जानना चाहते हैं कि टेक्सटाइल में हमें जाना है या टेक्सटाइल वगैरह में काम करना है तो हमें क्या देखना चाहिए। इसी तरह जैसे कि हमने पहले बताया कि 10वां भाव, छठा भाव, दूसरे भाव और उनके स्वामियों का संबंध अगर बुध से हो जाए, शुक्र से हो जाए, राशि में देखेंगे तो टेरस राशि, जेमिनी राशि, विर्गो राशि, लिब्रा राशि और हाउसेस जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो देखना हो तो हमें टेक्सटाइल के लिए छठा भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव इसका इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन अगर वो बन रहा है कुंडली में तो हमें टेक्सटाइल में कैरियर बनाना चाहिए। कोई एस्ट्रोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें ऊपर बताए हुए भावों के साथ में आना, 10वें भाव, छठे भाव, दूसरे भाव, उनके स्वामियों के का संबंध बुध से होना चाहिए, गुरु से होना चाहिए, तथा जो राशि बनती है, लग्न बनते हैं, जेमिनी, धनु, कुंभ, मीन राशि, वृश्चिक राशि, या इनके लग्न हो, इनकी राशियां हो और इनका जो हाउसेस हैं, जो भाव है उनसे संबंध हो, वो 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव है। इस तरह हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें जाना है तो इन भावों से उनका संबंध होना जरूरी है। इसके पश्चात हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एग्रीकल्चर में अगर जाना है, एग्रीकल्चर के लिए हम 10वां भाव, एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे कि 10वां भाव, छठा भाव, दूसरा भाव, उनके स्वामी और सूर्य का संबंध जब चंद्रमा से, मरकुरी से, शनि से हो तथा कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, विर्गो राशि हो, विर्गो लग्न हो, कैप्रिकन राशि या लग्न हो, मीन राशि या लग्न हो और इनका संबंध चौथे भाव, छठे भाव, 12वें भाव,
से हो तो हम एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। टीचिंग में करियर करने के लिए हमें 10वें भाव, छठे भाव, दूसरे भाव सूर्य का संबंध गुरु, मरकरी और जेमिनी इन तीनों से होना चाहिए। ग्रहों में जुपिटर और बुध तथा जो राशि बनती है, लग्न बनता है, वो जेमिनी। इस तरह हमने जाना कि कुछ ऊपर बताए हुए करियर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें कुंडली में 10वें भाव, छठे भाव, दूसरे भाव और उनके स्वामी और सूर्य का संबंध बताए हुए ग्रहों से, राशियों से, लग्नों से और भावों से हो जाए तो हम उस फील्ड में करियर बना सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, मेरा वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234239। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों और परिचितों को उसकी जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।